हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास सेकंड आरबीएससी के सब्जेक्ट हिंदी का चैप्टर थर्ड छोटे से बड़े तथा साथ ही देखेंगे सभी क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एक दिन बोली मुझसे नानी, मैं कहती तुम सुनो कहानी। एक खेत बिन जुता पड़ा था, ऊबड़ खाबड़ बहुत बड़ा था। इन पंक्तियों का अर्थ है कि एक दिन मुझसे मेरी नानी कहती है कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, तुम सुनो। एक खेत बिन जुता पड़ा था, मतलब उसमें कुछ उगा हुआ नहीं था और ऊबड़ खाबड़ बहुत बड़ा था। कोई चिड़िया बीज उठाकर उड़ती उड़ती गई डालकर, हवा डराती धूप जलाती, मिट्टी उसको खूब दबाती। मिट्टी की गोदी में रहकर सूरज की किरणों में जलकर, कहा बीज ने हाय अकेला, पर न डरूंगा भले अकेला। फिर वो कहती है कि एक चिड़िया एक बीज उठाकर उड़ती उड़ती उस खेत में डाल जाती है। वो एक अकेला बीज कभी उसे हवा डराती, कभी उसे धूप जलाती और कभी मिट्टी उसको अपने अंदर दबा लेती। तो मिट्टी की गोद में रहकर सूरज की किरणों से जलकर उस बीज ने कहा कि भले मैं अकेला हूँ पर मैं डरूंगा नहीं। आगे है, कुछ दिन बीते अंकुर फूटे, कोमल कोमल पत्ते फूटे, बीज बन गया पौधा प्यारा, हरा भरा लहराता प्यारा। पौधे से बड़ पेड़ कहाया, दूर दूर तक फैली छाया। बस जितने भी बड़े बने हैं, छोटे से बड़े बने हैं। अब इन काव्यांश के अर्थ देखते हैं। तो कुछ दिन बीत जाने पर उस बीज से अंकुर फूटा। अंकुर का मतलब वो अंकुरित हुआ और उसमें से कोमल कोमल यानी कि मुलायम मुलायम पत्ते फूटने लगे। तो वो बीज जो है वो एक प्यारा सा पौधा बन गया, हरा भरा लहराता प्यारा सा एक पौधा बन गया। पौधे से वो बड़ा हुआ, फिर वो क्या कहलाया? पेड़ कहलाया। और उसकी जो छाया है वो दूर दूर तक फैल गई। तो इसमें बस ये ही कहा है कि जो भी जितने भी बड़े लोग हैं वो छोटे से ही बड़े बने हैं। अब देखते हैं इस चैप्टर का अभ्यास कार्य। सबसे पहले शब्द दे रखे हैं जिन्हें हम समझ लेते हैं। वैसे आपको मैंने पोइम के साथ में समझा दिए थे, फिर भी एक बार दोबारा समझ लीजिए। ऊबड़ खाबड़ का अर्थ होता है ऊंचा नीचा। सेकंड शब्द है खूब। खूब का अर्थ होता है ज्यादा। थर्ड शब्द है कोमल। कोमल का अर्थ होता है ताजा या मुलायम। चौथा शब्द है अंकुर। अंकुर का अर्थ होता है बीज के उगने की पहली क्रिया। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पढ़े और समझे। हमें कुछ शब्द दे रखे हैं जिन्हें हमें पढ़ना है और समझना है उनका अर्थ। तो पहला शब्द है हरा भरा। जैसे जो पेड़ होता है वो कैसा होता है? हरा भरा। दूसरा शब्द है दूर दूर। जैसे कि जो पेड़ की छाया होती है वो दूर दूर तक फैली रहती है। तीसरा है उछल कूद। कूदना यानी कि जंपिंग करना, उसका अर्थ होता है उछलना कूदना यानी जंपिंग करना। फोर्थ शब्द है ऊबड़ खाबड़, जिसका अर्थ होता है ऊंचा नीचा। फिफ्थ शब्द है उड़ती उड़ती। उड़ती उड़ती एक क्या आई? चिड़िया आई, जिसने कि बीज जो है खेत पे गिरा दिया था। नेक्स्ट जो शब्द दे रखा है वो है कोमल कोमल। कोमल का अर्थ होता है ताजा या मुलायम। जो पौधा था जब अंकुरित हुआ तो उसमें से क्या निकले? कोमल कोमल यानी कि मुलायम मुलायम पत्ते निकले। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखते हैं, जो है क्रम जानिए। तो क्रम दे रखा है, उसे देखते हैं। बीज, अंकुर, पौधा, पेड़। तो सबसे पहले जो होता है बीज होता है, उससे वो क्या होता है? अंकुर होता है मिट्टी में दबने के बाद। फिर अंकुरित पौधा बनता है। फिर पौधा जो बनता है वो क्या होता है? पेड़ बनता है। ऐसे ही नीचे शब्द दे रखे हैं, अक्षर, शब्द, वाक्य, पाठ। तो सबसे पहले क्या होता है? अक्षर होता है। फिर उससे क्या बनता है? शब्द। जैसे कि आ अक्षर है, उससे शब्द बना आम। उससे क्या बनता है? वाक्य। जैसे आम मीठा है तो ये क्या है? वाक्य।
और वाक्य से क्या बनता है, सिर्फ बहुत सारे वाक्य को मिला लेते हैं तो क्या बनता है, पाठ। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, वे जो छोटे से बड़े बनते हैं। तो एग्जाम्पल दे रखा है, मेमना, मेमना से क्या बनता है, बकरी। जो बकरी का बच्चा होता है वो क्या कहलाता है छोटी उम्र में, मेमना, और बड़ा होके क्या कहलाता है, बकरी। ऐसे ही बछड़ा, बछड़ा से बैल, जो बैल का बछड़ा होता है, बच्चा होता है, वो क्या कहलाता है, बछड़ा, और बछड़े से क्या बनता है वो बड़े होकर, बैल। ऐसे ही हमें और एग्जाम्पल बताने हैं, तो चलिए आंसर देखते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है चूजा, चिड़िया। जो चिड़िया का बच्चा होता है वो क्या कहलाता है, छोटा होता है तो चूजा, चूजा से क्या बनता है वो, चिड़िया। नेक्स्ट है प्यूपा, तितली। जो तितली का बच्चा होता है वो छोटा होता है जब वो क्या कहलाता है, प्यूपा, प्यूपा से क्या बनता है, तितली। ऐसे ही शेर के बच्चे को क्या कहते हैं, शावक, शावक से शेर बनता है। ऐसे ही कुत्ते के बच्चे को क्या कहा जाता है, पिल्ला, पिल्ला से क्या होता है बड़ा होकर वो, कुत्ता। ऐसे गाय के बच्चे को क्या बोलते हैं, बछड़ा, बछड़ा से क्या होता है वो बड़े होकर गाय बनता है। हिरन के बच्चे को क्या कहते हैं, फॉन, फॉन से बनता है हिरन। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखते हैं, सोचिए और बताएं। क्वेश्चन फर्स्ट है, पौधा पेड़ कब कहलाया। क्वेश्चन सेकंड है, बीज पौधा कब बनता है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन था पौधा पेड़ कब कहलाया। आंसर है जब दूर दूर तक उसकी छाया फैलने लग गई तब पौधा पेड़ कहलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन था बीज पौधा कब बनता है। जब बीज से अंकुर फूटे तथा कोमल कोमल पत्ते फूटे तो बीज जो है पौधा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है, इन शब्दों का उपयोग करते हुए रिक्त स्थान भरें। शब्द दे रखे हैं हमें, उनसे हमें रिक्त स्थान भरना है। क्या है, एक दिन बोली मुझसे ब्लैंक, ब्लैंक में क्या आएगा, नानी, एक दिन बोली मुझसे नानी। ख है, मैं कहती तुम सुनो ब्लैंक, ब्लैंक में क्या आएगा, कहानी, मैं कहती तुम सुनो कहानी। ग है, कुछ दिन बीते ब्लैंक फूटे, क्या फूटे, अंकुर, कुछ दिन बीते अंकुर फूटे। घ है, ब्लैंक कोमल पत्ते फूटे, क्या फूटे, कोमल, तो कोमल कोमल पत्ते फूटे। नेक्स्ट फिफ्थ सेंटेंस है, पौधे से बढ़ ब्लैंक कहाया, पौधे से बढ़ पेड़ कहाया, तो ब्लैंक में क्या आएगा, पेड़। च है, दूर दूर तक फैली ब्लैंक, क्या फैली थी, छाया, दूर दूर तक फैली छाया। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन देखते हैं। सही वाक्य के आगे सही व गलत वाक्य के आगे गलत का निशान लगाइए। तो हमें कुछ वाक्य दे रखे हैं जिनके आगे हमें सही गलत का निशान लगाना है। तो क्या है, खेत ऊबड़ खाबड़ नहीं था, खेत ऊबड़ खाबड़ था तो ये क्या है, रॉन्ग, तो गलत का निशान लगाएंगे। ख है, बीज पौधा बन गया था, तो बीज क्या बना था, पौधा, तो ये क्या है, राइट, यानी कि सही। ग है, पेड़ की छाया दूर दूर तक फैली हुई थी, तो पेड़ की छाया क्या फैली हुई थी, दूर दूर तक फैली हुई थी, तो ये क्या है, सही। घ है, पौधा हरा भरा लहरा रहा था, तो ये सेंटेंस होगा सही। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है, सुंदर लेख लिखें। सुंदर सुंदर लेख लिखना है, छोटे से बड़े बने हैं, तो इसके ऊपर लेख लिखना है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, चित्र देखकर लिखिए कि पेड़ हमें क्या क्या देते हैं। चित्र दे रखा है जिससे हमें बताना है कि पेड़ क्या क्या देते हैं हमें। तो चलिए आंसर देखते हैं। तो पेड़ हमें देते हैं फूल, बीज, पत्ती, छाया, शुद्ध हवा, लकड़ी, दवाइयाँ। तो ये था पूरा चैप्टर। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही और भी बहुत सारे यूजफुल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।